ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों के हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मई का महीना आपके लिए सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है। आपका कार्य क्षेत्र यानी कि आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि आपकी कमाई व आपके खर्चे कैसे रहेंगी। आपका स्वास्थ्य जीवन यानी कि आपकी सेहत कैसी रहेगी। आपका प्रेम जीवन तथा आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आपका पारिवारिक जीवन, पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा। और वीडियो के अंत में बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो ज्योतिषी उपाय भी बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, यानी कि आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय मई के महीने में कैसा रहेंगी। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। महीने की शुरुआत में ही दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज नवम भाव में उच्च राशि का सूर्य और बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे। इसका फायदा यह होगा कि आपको मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस दौरान प्रयास करने से आपको एक नई और अच्छी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। और यदि आप स्थानांतरण योग्य नौकरी में हैं तो आपका स्थानांतरण भी समय के दौरान होने की प्रबल संभावना है। इसके बाद महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्यदेव 14 मई को नवम भाव से निकलकर आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे तो वह समय आपको और भी अधिक लाभ प्रदान कर सकता है। इस दौरान सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होने के योग बनेंगे और किसी सरकारी घोषणा के कारण आपको कार्य क्षेत्र में संबंधित धन लाभ भी हो सकता है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज 19 मई को दशम भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान ऑफिस में फालतू की गपशप लगाने से बेहतर होगा कि अपने काम पर ध्यान दें, तभी आप नौकरी को और बेहतर बना पाएंगे और कार्य क्षेत्र में अपनी जगह बना पाएंगे। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज का पूरे महीने सप्तम भाव में बने रहना आपको नौकरी में अच्छी पदोन्नति प्रदान कर सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह अनुकूल समय रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहकर आपके व्यापार को मजबूती देंगे। विदेशी संपर्कों से भी आपका व्यापार बढ़ेगा और आपके व्यापार में स्थायित्व आने लगेगा। आप अपनी प्रगति से प्रसन्न होंगे। धीरे धीरे ही सही आप उन्नति के शिखर पर पहुंच रहे हैं। इस समय का पूरा लुत्फ उठाएं। अब हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की, यानी कि आपकी कमाई व आपके खर्चे मई के महीने में कैसे रहेंगे। यदि आपके आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थितियां सिंह राशि के लिए बन सकती है। अष्टम भाव में राहु, मंगल और बुध के कारण आर्थिक चुनौतियां बनी रहने की संभावना है। आपका स्वास्थ्य पर भी खर्च हो सकता है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या परिवार के किसी अन्य सदस्य का अनचाही यात्रा भी आपको खर्च करा सकती है, जिससे आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि दूसरी तरफ नौकरी करने वाले जातकों को अच्छा लाभ मिलने के योग है। सरकारी कोष से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको सरकार का कोई लाभ मिल सकता है। व्यवसाय करने वाले जातकों को भी अच्छे धन लाभ के योग बन सकते हैं। हालांकि आपको ऐसा कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए जिसमें कर चोरी का मामला शामिल हो, नहीं तो आप परेशानियों में आ सकते हैं। निवेश करने के लिए यह समय उचित नहीं है, लेकिन पूर्व में किए गए निवेश का अच्छा फल इस दौरान आपको प्राप्त हो सकता है। धर्म, कर्म और सरकारी मामलों से संबंधित कामों में हाथ डालने से आपको लाभ हो सकता है और मान सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य जीवन की, यानी कि आपकी सेहत मई के महीने में कैसी रहेगी। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपकी राशि स्वामी तो मजबूत स्थिति में रहेंगी, जिससे आपके स्वास्थ्य को अनुकूल बनाने का पूरा प्रयास उनकी ओर से रहेगा। लेकिन अष्टम भाव में राहु और मंगल का अंगारक दोष बुध के साथ होने के कारण
आपको पाचन संबंधित समस्याएं, पेट से जुड़े रोग, किसी प्रकार की शारीरिक चोट या हानि अथवा शल्य चिकित्सा की संभावना बन सकती है। आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए क्योंकि दुर्घटना होने की स्थिति भी बन सकती है। किसी से उधार मांगकर वाहन ना चलाएं, नहीं तो दुर्घटना प्रबल रूप से होने की संभावना बन सकती है। अपनी ओर से प्रयास करें कि अपने खान पान पर ध्यान दें, बाहर का भोजन करने से बचें और घर का बना खाना ही ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। तरल पदार्थों का सेवन करें, तभी आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रह सकता है। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम जीवन तथा आपके वैवाहिक जीवन की। मई के महीने में कैसा रहने वाला है? यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज नवम भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच आपसी सामंजस्य बेहतर होगा। आप एक दूसरे का पूरा महत्व देंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और धार्मिक रूप से भी आचरण करेंगे। आप दोनों साथ मिलकर किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं और अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत नजर आएंगे। आप कोशिश कर सकते हैं कि आपका प्रेम विवाह में तब्दील हो जाए। हालांकि आपके प्रियतम को शारीरिक कष्ट भी इस दौरान परेशान कर सकते हैं, इसीलिए उनका एक अच्छे साथी की तरह साथ दे और उनकी मानसिक अथवा शारीरिक परेशानियों को दूर करने में उनकी मदद करें। विवाह जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। आपके जीवन साथी 90 तोले शब्दों में अपनी बात कहेंगी, उनका आचरण अच्छा होगा, लेकिन अष्टम भाव में राहु और मंगल के अंगारक दोष और उसके साथ बुध की उपस्थिति होने के कारण जीवन साथी की वाणी में कड़वाहट और गुस्सा साफ महसूस होगा और इससे आप दोनों के बीच झगड़ा भी हो सकता है। बेहतर यही होगा कि वाद विवाद को बढ़ने ना दे और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। आपका पारिवारिक माहौल मई के महीने में कैसा रहेगा? यह महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत से ही राहु और मंगल के मध्य पीड़ित अवस्था में आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगी, जिससे पारिवारिक सदस्यों और विशेषकर कुटुंब के लोगों के बीच आपसी झगड़े के योग बन सकते हैं। आपको दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति के कारण कोई भी ऐसे शब्द बोलने से बचना चाहिए जिनके दो अर्थ निकल सकते हैं, क्योंकि आपकी सही बातों को भी गलत समझा जा सकता है और इससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज भी अष्टम भाव में राहु के साथ यदि अंगारक दोष बनाएंगे, जिससे पारिवारिक शांति में बाधा पड़ सकती है और आपकी माताजी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। इसीलिए आपको उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। दशम भाव के स्वामी के मजबूत अवस्था में रहने के कारण पिताजी को स्वास्थ्य लाभ होगा। आपके भाई बहनों से आपके संबंध हितकारी रहेंगे और आप उनके साथ किसी तीर्थ यात्रा पर, लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। आपको प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल में कुमकुम मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। रविवार के दिन बेल को गुड़ खिलाना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। चींटियों के लिए आटा और चीनी डालने से आपको समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी और आपके सभी कार्य निश्चय पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।